अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ठीक ठाक है जी, सब खैरियत से हैं। आज आज मेजर टाइम जो है वो मैं आपके ये क्वेश्चन आंसर पे ही लगाऊंगा ताकि आपके जो जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलें, मुसीबतें ये आई हुई है ना, उसको थोड़ा सा हम कम कर सकें। ठीक है, तो आज ज्यादा टाइम हमारा क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही है। इंडिविजुअल अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में पाकिस्तानी एड्रेस और फोन नंबर लिखेंगे तो यूके के बाय क्यों करेंगे? और सर, जब यूके का अकाउंट ही पहली दफा ओपन करवा रहे हैं तो डेबिट कार्ड कौन सा यूज करेंगे? तो वो तो होगा नहीं, पेमेंट कैसे करेंगे? अच्छा जी, इकरा गुलजार, आप एक चीज को क्लियर कर लें कि दो तरह के अकाउंट है। एक है इंडिविजुअल अकाउंट, एक है आपका प्रोफेशनल अकाउंट ऑन सम बिजनेस या कंपनी। ठीक है, तो आपका जो इंडिविजुअल अकाउंट है, जो यूके इंडिविजुअल अकाउंट है, आप वो पाकिस्तानी एड्रेस, पाकिस्तानी फोन नंबर, पाकिस्तानी बैंक, उसकी स्टेटमेंट, ठीक है, और उस सब से बना सकते हैं पाकिस्तानी CNIC पासपोर्ट वगैरह। उसमें आपको यूके का बिजनेस, यूके का एड्रेस वाइज, वो सब कुछ, यूके का फोन नंबर, वो सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये इंडिविजुअल अकाउंट का आपको इसको अलहदा करने उठा। ठीक है, इसकी समझ आ गई कि इसमें आपने अलहदा से आपको जो सब पाकिस्तान डिटेल है उसके ऊपर आपका इंडिविजुअल अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको सेलिंग करने के लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए, तो उसको फिर आपको बिजनेस डिटेल्स पे अपग्रेड करना है यूके लिमिटेड कंपनी ओपन करके। तो जब आप यूके लिमिटेड कंपनी ओपन करेंगे, उससे पहले यूके का एड्रेस परचेज करेंगे और यूके का नंबर भी परचेज कर लें, और उसके बाद आप वाइज का अकाउंट बना लें उस बिजनेस डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, तो फिर आपका ये जो अमेजोन का अकाउंट जब उस बिजनेस डिटेल्स पे अपग्रेड हो जाएगा तो ये प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा आपका कंपनी के साथ अटैच। ठीक है, तो ये अलहदा दो चीजें हैं, इसको मिक्स ना करें आप लोग, ये दो अलहदा चीजें। हम ये लिमिटेड कंपनी क्यों बना रहे हैं? लिमिटेड कंपनी इसीलिए बना रहे हैं कि यूके में लिमिटेड कंपनी जो है वो एक वो होती है जो सोल ओनरशिप होती है, दूसरी लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है, लिमिटेड कंपनी में आप डायरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, शेयर्स रख सकते हैं और काफी ज्यादा ऑप्शन आपके पास होती हैं, जो कि आपके पास सोल ओनरशिप में वो नहीं होती। ठीक है, और इसमें टैक्स के साथ आप थोड़ा सा खेल सकते हैं, इसलिए हम लिमिटेड कंपनी जो है वो करें। तो यूके बेस्ड कंपनी के लिए यूके के एड्रेस भी जरूरी, क्या वो पेड होगा? यूके का एड्रेस भी जरूरी है, क्या वो पेड होगा? हाँ जी, यूके का आपको जो है वो कंपनी जो आप यूके में ओपन कर रहे हैं वो किसी एड्रेस के ऊपर होगी ना, यूके के किसी बिजनेस एड्रेस के ऊपर होगी, तो वो एड्रेस आपको चाहिए होगा जहाँ पे आप जिस एड्रेस के ऊपर आप कंपनी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं होगा ना कि कंपनी आपकी यूके की है और वो पाकिस्तान में ओपन हुई है, तो वो यूके की कंपनी यूके के एड्रेस पे ही ओपन होगी ना। सर, CNIC एड्रेस में तो अब कोई नहीं रहता। मैं करंट एड्रेस चेंज नाउ, स्टिल आई नीड टू प्रोवाइड CNIC एड्रेस एज होम एड्रेस। हाँ जी, आप वही दे दें या बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस है वो दे दें। सर, इंडिविजुअल अकाउंट से हम सेलिंग नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं बिल्कुल, बट आपको $1 एक्स्ट्रा चार्ज होगा। सर, अभी आप सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट फोकस करते तरह आप डायरेक्ट प्रोफेशनल अकाउंट के लिए कंपनी रजिस्टर करना सिखा रहे हैं, इस तरह कंफ्यूजन होगी। आप प्लीज अभी सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट बताएं। तो इंडिविजुअल अकाउंट का बता दिया ना कल आपको, यूके इंडिविजुअल अकाउंट मैंने ओपन करना बता दिया। ठीक है, और कंपनी जो है वो प्री रिक्विजिट आपको, अगर आपने प्रोफेशनल बनाना है तो उसके लिए वो आपको कंपनी ओपन करना बता दी है। अदरवाइज मैंने आपको कल इंडिविजुअल अकाउंट ही ओपन करना सिखाया। कैन यू बिजनेस अकाउंट टू अटैच सेंट्रल? हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट में आप योनियर बिजनेस अकाउंट उसके साथ कर सकते हैं अटैच। यूके लिमिटेड कंपनी एनुअल फी £12 के साथ टैक्स फी अलग से चार्ज हुआ करेगी। ये जो £12 है, ये तो एनुअल रिन्यूअल फी काइंड ऑफ थिंग है ना। ठीक है, आपकी रेन्यूअल इससे होगी, लेकिन जो आपका टैक्स होगा वो आपने HMRC को पे करना है सेपरेटली, डिपेंडिंग अपॉन योर अर्निंग या ट्रांजैक्शंस आपकी जितनी हुई हैं उसकी बेस के ऊपर। ठीक है, यूके में £85,000 तक आपके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती जब तक £85,000 की आप सेल नहीं कर लेते उस कंपनी से जो आपने बनाई है, उस कंपनी के थ्रू, उस कंपनी के बैंक अकाउंट्स के थ्रू। £85,000 की सेल जब तक नहीं करते तब तक आपने कोई टैक्स पे नहीं करना उसके ऊपर। ठीक है, HMRC को आपने कोई टैक्स कलेक्ट करके नहीं पे करना। तो जब आप £85,000 की लिमिट क्रॉस कर जाएंगे फिर आपने टैक्स सबमिट कराना है। लेकिन जो आपको इसकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो हर साल करनी है। बेशक आप पहले 3 साल £85,000 तक नहीं पहुंचे, लेकिन आप जो टैक्स रिटर्न है वो हर साल आप फाइल करें। ठीक है, ये उसकी जो एनुअल रिन्यूअल है उसकी डिटेल है। कैन बी ओपन अमेज़न सेल अकाउंट US विद
UK लिमिटेड इन US विद UK लिमिटेड। US का तो आपको इन मोस्ट केसेस आपको एक्सेस दे देगा ना, ठीक है, और आप वहाँ उसको प्रोफेशनल कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो आपसे टैक्स आईडी मांगेगा कि आपको यूएस की टैक्स आईडी चाहिए, EIN नंबर चाहिए, वो यूएस की टैक्स आईडी आपको देनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन वो सेल ग्लोबली वाला है, अगर उसके थ्रू आप करते हैं तो फिर आपकी जो है वो 20% वैट आपको एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो खैर ये चीज़ें फिर मैं ये बातें करता हूँ तो वो परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट सारे कि क्या है, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लें, इन चीज़ों को डिटेल में हमने डिस्कस कर। आप सिंपली ये समझ लें कि यूएस के सेलर अकाउंट के लिए आपको यूएस का ये नंबर या यूएस LLC चाहिए है, ये फिजिबल है। अगर आप यूके लिमिटेड के साथ करते हैं कर तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। कंपनी मेकिंग में पाकिस्तान नंबर यूज़ किया तो यूके नंबर किस लिए लेंगे हम। आप जब प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं, जब आपने ट्रांसफर वाइज बनाना है और उसके बाद आपने एड्रेस लेना है, एड्रेस में भी आपको नंबर चाहिए, ठीक है। आप यूके कंपनी ओपन कर रहे हैं तो जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप यूके का नंबर आपको एक चाहिए है, आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है यूके में, तो उसमें आपको वहाँ का एक नंबर चाहिए, तो वो आप ले लें। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आप पाकिस्तानी जो नंबर है वो यूज करें। एनुअल टैक्स सेल्स के हिसाब से होगी या कोई फिक्स? हाँ जी, जितनी सेल्स होगी उसके ऊपर परसेंटेज होगी ना, ठीक है। वो टैक्सेशन वाली डिटेल हम जब करेंगे डिस्कस, वहाँ पे आप समझ लीजिए। वर्चुअल एड्रेस कैसे बाय करना है ये मैं बता चुका हूँ, आइकन ऑफिस से या योर सिटी ऑफिस से, वहां से आप बाय कर लेंगे। कंफ्यूज कर दिया है, आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते बनाते आप प्रोफेशनल अकाउंट पे आ गए हैं, आपने इंडिविजुअल अकाउंट। चलो, ये कौन है? बिया मीर आप हैं? अभी मैं आपका मसला इधर वॉइस पे हल करना चाहूंगा, आप प्लीज हैंड रेज करें। आप अवेलेबल हैं क्लास में? बिया मीर ये हैं, इनका तो नाम भी नहीं यहाँ पे। फेसबुक आईडी किस नाम से है? मीर आप हैं तो हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप मुझे डिटेल में इशू समझा दें। सना भट्ट, अच्छा ये आपका है? नहीं सना भट्ट ये आपका है आईडी, बिया मीर वाला। अच्छा मुझे बता दें इशू कहाँ पे आ रहा है, क्या चीज़ आपको नहीं समझ आ रही? सना भट्ट आपको अनम्यूट किया मैंने, मुझे बता दें जल्दी से कहाँ पे मसला है। अच्छा जी आपको भी कर देते हैं, पहले इनका तो मसला हल करें। इनको मैं अनम्यूट किया है, आप चलें ठीक है। ये अवेलेबल नहीं है अभी, हम आगे चलते हैं। व्हाट इफ यू ओपन यूके कंपनी एंड यूके बैंक अकाउंट एंड हम उस पे वर्क नहीं करते तो क्या इसके चार्जेस पड़ेंगे मंथली बेस पे? यूके कंपनी यूके बैंक अकाउंट के मंथली कोई चार्जेस नहीं है, आपने 12 पाउंड पर एनम वो पे करना है, क्योंकि मेरे पास यूएसए की कंपनी एंड बैंक अकाउंट चल रहा है और अगर उसमें वर्क ना करें तो $30 पर मंथ चार्ज होता है एज अ पेनल्टी। यूएसए की कंपनी एंड बैंक अकाउंट चल रहा है। यूएसए की कंपनी कौन सी है जो $30? बेसिकली वो आपको होगा रजिस्टर्ड एजेंट की एनुअल फी होगी, या उसका जो एड्रेस आपने बाय किया होगा उसके पैसे होंगे, ठीक है। अदरवाइज इस तरह की कोई चीज नहीं है, आपको मंथली कोई पैसे रिकरिंग जो फी है मंथली कोई नहीं है, ठीक है। एनुअल आपका जो 12 पाउंड है वही आपको चार्ज होगा कंपनीज हाउस की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, और तीसरी चीज आपने एड्रेस अगर बाय किया हुआ तो वो एड्रेस अगर मंथली बेसिस पे है तो मंथली उसका चार्ज होगा। अगर आप ईयरली उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो वो भी आपको साल पर चार्ज। वाइज इंडिविजुअल अकाउंट कैन अपग्रेड टू बिजनेस अकाउंट? हाँ जी, आप उसके साथ ही बिजनेस ओपन कर सकती हैं, बिजनेस डिटेल आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। कर सकते हैं, कर सकती हैं, इस नाम में मैं कंफ्यूज हूँ। तो वाइज अकाउंट क्यों बना रहे हैं? वाइज अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको जो डिपॉजिट मेथड है आपके प्रोफेशनल अकाउंट के साथ अटैच करना है। यूके में आपके पैसे आने हैं ना, अमेजोन ने किसी अकाउंट में तो आपको पैसे देने हैं, तो जिस अकाउंट में अमेजोन आपको पैसे देगा वो वाइज का अकाउंट होगा, ठीक है, वहां पे आप रिसीव करेंगे। तो जब इंडिविजुअल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो बिजनेस एड्रेस भी चेंज होगा। बिजनेस एड्रेस, हाँ जी, वो आपका जो पुराना वाला वो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा। नए पे अगर वो बिजनेस एड्रेस मांगता है हमसे तो वो फिर हम बिजनेस एड्रेस देंगे उस कंट्री का, ठीक है। यूएस LLC है तो यूएस का एड्रेस देंगे, यूके लिमिटेड है तो यूके का एड्रेस वहाँ पे देंगे। वाइस के अकाउंट ही यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट नहीं यूज हो सकता? नहीं जी, पाकिस्तान का प्रोफेशनल में एज ए डिपॉजिट मेथड पाकिस्तान का अकाउंट नहीं यूज हो सकता। आपको उसी कंट्री का बैंक जो है वो देना है एज ए डिपॉजिट मेथड, जहाँ पे अमेजोन आपके पैसे ट्रांसफर करेगा, जमा करवाएगा, ठीक है, वो डिपॉजिट मेथड होता है। HR अकाउंट के लिए सेपरेट नेट डिवाइस और लैपटॉप कंपल्सरी है? अच्छा, ये हर अकाउंट लिखा है HR अकाउंट, समझ रहे आप नहीं, एक से ही बना के आप बना रहे हैं या डिफरेंट से बना के आप चाइल्ड अकाउंट बना लेना, उनके चाइल्ड अकाउंट बना के आप एक लैपटॉप एक डिवाइस से मल्टीपल चाइल्ड अकाउंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करें कि जो आप नया अकाउंट, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बनाया, फिर आपके भाई ने बनाया, ठीक है,
फिर आपने अपने फादर के नाम का बनाया, मदर के नाम का बनाया, छोटे भाई, बड़े भाई सारों के नाम के बना लिए, तो एक ही डिवाइस से ना बनाएं। वो डिवाइसेस आप इंटरनेट आईपी डिवाइसेस उसको सेपरेट आप करें, ठीक है, वो एक ही डिवाइस से ना बनाए। बनने के बाद आप उसका चाइल्ड अकाउंट बना लेते हैं, तो चाइल्ड अकाउंट को फिर आप एक ही डिवाइस से मल्टीपल चाइल्ड अकाउंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या हम यूके में अपनी किसी फ्रेंड से एड्रेस और बैंक अकाउंट ले सकते हैं? बैंक अकाउंट आप नहीं ले सकते, एड्रेस आप ले सकते हैं। बैंक अकाउंट तो आपका अपना होगा ना, आपकी कंपनी का होगा, आपके नाम का होगा, या तो फिर वो सब कुछ आप फ्रेंड के डिटेल के ऊपर अगर कर रही हैं तो फिर वो उसका अकाउंट है, आप तो उसको चला नहीं सकते। अच्छा, यूके का फेक एड्रेस मेंशन कर सकते हैं ट्रांसफर का अकाउंट बनाते हुए? नहीं भाई, आपकी ये एड्रेस वेरिफिकेशन होनी है, जगह जगह पे एड्रेस वेरिफिकेशन होनी है, तो आपने फेक चीज नहीं देनी कहीं पे भी, ठीक है, फिर आप स्टक हो जाएंगे एक जगह। फेक चीज नहीं कोई देनी। इंडिविजुअल अकाउंट के बेनिफिट्स बता दें प्लीज। इंडिविजुअल अकाउंट्स के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है और आपके पास काफी ज्यादा प्रोफेशनल वाली सहूलतें नहीं है, ये फायदा है ना। वो सारी चीजें ऑप्शन होंगी ना, आप परेशान होंगे, सबसे बड़ी सहूलत है ना। उस पर पीपीसी चलेगी ना, आपको पीपीसी सीखनी पड़ेगी, ठीक है, ये सब सहूलतें हैं। इंडिविजुअल अकाउंट के बेनिफिट्स और सेल के बारे में बता दें। हम अपने प्रोडक्ट्स इजीली इस पर सेल कर सकते हैं। नहीं भाई, इंडिविजुअल अकाउंट को उसके ऊपर सेल करने को आप जहन से निकाल दें, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट से आपकी सेल्स और वो सब कुछ वो पॉसिबल नहीं है, अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। अभी जस्ट ये कि आप अपनी एक जैसे आप कहते हैं ना कि छोटा सा आप प्लाजे में अपनी जगह जो है वो सेव कर लें, ठीक है। सेव करने के बाद इंडिविजुअल अकाउंट वही चीज है। जब आपने काम करना है तो फिर आपको दुकान लेनी पड़ेगी, उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो सारी ऑप्शंस जो हैं पीपीसी, एडवर्टाइजिंग और जो रिपोर्ट्स हैं वो सब आपको प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर ही मिलेंगे। इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर ऑन यूके गवर्नमेंट फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल अकाउंट? नहीं जी, इंडिविजुअल के लिए नहीं चाहिए, वो प्रोफेशनल में आपको जब यूके लिमिटेड कंपनी बनानी है तब चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ बैंक अकाउंट वाइज कितने रह गए हैं ये? What kind of bank account wise नया पे और any regular debit credit info to be used for opening an individual Amazon account? अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो आपको डिपॉजिट मेथड नहीं लगाना, आपको चार्ज मेथड लगाना। चार्ज मेथड मतलब जहां से आपके पैसे कटने हैं, तो वो आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड आप लगा सकते हैं, उसका मसला नहीं, ठीक है। और इंडिविजुअल अकाउंट में जो बैंक स्टेटमेंट आप देनी है उसके लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन सा बैंक होना चाहिए, तो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जब आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है तो फिर नया पे चल जाएगा। आपका जो भी फिजिकल पाकिस्तान का बैंक है, एचपीएल, मेजान, यूबीएल, एबीएल, उसमें से कोई भी चल जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर वाइज आपके पास अगर अवेलेबल है और ट्रांसफर वाइज के ऊपर जो बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस है वो एड्रेस आपका पाकिस्तान का लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सेम वही लिखा हुआ है जो कि आपने सेलर सेंट्रल में लिखा है, तो आप वाइज की स्टेटमेंट भी वहाँ पे आपके पास, ठीक है। यूके वर्चुअल नंबर की जरूरत की मैंने बता दिया, वर्चुअल नंबर। ये नया पे अकाउंट ऐड किया तो बैंक स्टेटमेंट भी नया पे की देनी पड़ेगी। नया पे अकाउंट ऐड किया, नया पे कहाँ पे? अच्छा, अगर तो वो आपको आप यूके सेलर सेंट्रल के ऊपर अगर आपको एक्सेस दे देता है 12 कंट्रीज की, तो उन 12 कंट्रीज में फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए भी आ जाता है, तो फिर तो आपको वहाँ पे सेपरेटली ऑस्ट्रेलिया में या सेपरेटली अमेरिका में आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको, लेकिन आपको वहाँ पे टैक्स आईडी चाहिए होगी, आपको वहाँ पे बिजनेस चाहिए होगा, यूएसए में चाहिए होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलहदा चाहिए, यूएसए में अलहदा चाहिए, यूके में अलहदा चाहिए। जिस भी कंट्री में ऑपरेट करना है वहाँ की आपको कोई ना कोई बिजनेस आइडेंटिटी जो टैक्स आईडी है वो चाहिए होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में एबीएन नंबर होता है उनका कोई, वो आपको लेना पड़ेगा। यूएस में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। वहाँ आपस की बातें ना करें ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है चैट में। अच्छा जी, चले, मैंने बंद कर दिया चैट कि वो फिर आपकी आपस की बातों में मैं देखता हूँ कि पता नहीं, now that divert हो जाता हूँ। अच्छा जी, सर काइंडली लेट मी नो यूके का नंबर बाइक ऐप से परचेज करना है, देन यूके एड्रेस लेना है इकोनॉक्स से, आफ्टर दैट अपनी बैंक डिटेल के साथ अमेजोन सेलर अकाउंट बनाया है इंडिविजुअल, एम आई राइट? नहीं, ये जो सब चीजें हैं ये आप प्रोफेशनल अकाउंट के लिए आप बता रहे हैं, ठीक है, कि जब आप बाइक नंबर परचेज कर लिया, आपने यूके एड्रेस ले लिया, उसके बाद कंपनी ओपन कर ली, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, फिर जो आप बनाएंगे उसमें आई एम एन इंडिविजुअल नहीं होंगे, ठीक है, आप प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस होंगे। उसकी मैं आपको बताता हूँ ना डिटेल। अभी मैंने आपको जो बिजनेस अकाउंट है वो तो बनाया नहीं ना कल, मैं अभी आज आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कल हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है, बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है, वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ट्रेडमार्क कैसे चेक करेंगे कंपनी का? तो दूसरा या तीसरे पेज के ऊपर वहां पे लिंक आया था, लेकिन मैं दोबारा आपको मैं ओपन करके बता देता हूँ ट्रेडमार्क किस तरह से चेक करें। ट्रेडमार्क यूके, अच्छा जी, ये government.co.uk/search for a trademark, ठीक है, ये आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा।
यहाँ पे आ जाए सर्च बाय कीवर्ड, फ्रेज और इमेज। ठीक है जी, इसको यहाँ पे सर्च वर्ड्स में आपको जो लगता है कि कीवर्ड आप कोई भी टाइप कर लें या आप जो नाम आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख लें, लिख के आप उसको सर्च करें, वो आपको दिखा देगा कि इस नाम के ऊपर कौन कौन सी कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो 766 मार्क्स है जिनके अंदर ट्रेंडी आ रहा है। ठीक है, 766 मार्क्स ट्रेंडी या समथिंग सिमिलर टू ट्रेंडी, जैसे ये देखें ये ट्रेंडी DI के साथ है। ठीक है, और इसके अलावा टोटल मतलब वो उसने आपको दिखा दिया। अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, इसको बता दूं कि मुझे यहाँ पे हम कोई और चीज लिखते हैं, चाइनीज लिख देते हैं। ये देखिए जी, चाइनीज फिक्स, चाइनीज शेफ, चाइनीज जेड। अब ये जो भी चीज इसके अंदर चाइनीज है वो सारे आपको दिखा देगा, और ये टोटल है 343 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप जो नाम रखने जा रहे हैं उस पर ऑलरेडी वो नाम रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। ठीक है, टोटल एस्टिमेट बता दें, अमेजोन पे एक कंपनी खोलने के लिए कितने PKR रुपीज चाहिए, एड्रेस प्लस मोबाइल रजिस्ट्रेशन अमेजोन, और अमेजोन पे अगर पेंटेबल सेल करें तो उसका क्या स्कोप है। अच्छा जी, टोटल एस्टिमेट आपको, अब ये आपने ये नहीं लिखा साथ कि आप कहाँ का एस्टिमेट पूछे, UK, US, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं। मैं UK का ही आपको बता देता हूँ, कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चलना इतनी हमें कॉस्ट आएगी। 12 पाउंड हो गए कंपनी के। ठीक है जी, 8 पाउंड लगा लें आप इसके फोन नंबर के। ठीक है, उसके बाद और अच्छा ठीक है जी, सना बट उनका वो माइक ओपन हुआ था, यही है। अच्छा जी, हमारा जो UK लिमिट कंपनी है 12 पाउंड वहाँ पे करेंगे, 8 पाउंड हम पे करेंगे फोन नंबर में। इसके अलावा एड्रेस जो है वो पे कर रहे हैं, एड्रेस जो है वो 2.53 पाउंड पर वीक अगर है तो पर मंथ हो जाएगा 12 वो हो जाएगा। ठीक है, प्लस 45 पाउंड जो आपके वाइज में लगेंगे वो वाइज में ऐड होंगे, वो आपने पे नहीं करना है वाइज को, वो आपके वाइज अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट वो आपके जब पैसे उसमें ऐड होते हैं तो फिर वो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो वो एक्टिव करने के बाद आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं, कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई खर्चा है जी मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, आप लोग बताएं मुझे। मैंने ओपन किया अभी, फोन नंबर हो गया, कंपनी हो गई, वो वाइस वाले तो नहीं है उसमें हम ऐड करेंगे, वो तो हमारे एड्रेस भी हो गया ना, 12 पाउंड मैंने एड्रेस पे डाल दिया। और कोई चीज नहीं, ये एनुअल नहीं है, वन टाइम मैं अमाउंट आपको बता रहा हूँ। टैक्स रिटर्न फी अभी तो नहीं है ना, टैक्स रिटर्न तो साल बाद आपको फाइल करना है, टैक्स रिटर्न तो आपको साल बाद फाइल करने हैं। ठीक है, अभी नहीं है। टैक्स रिटर्न क्या होता है, उसकी फी थोड़ी होती है कोई। टैक्स रिटर्न तो आपने जो बिजनेस किया होता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स है 19%, वो है। अगर आप वैट रजिस्टर्ड हैं तो आप वो फिर आपको वैट पे करना है 85,000 पाउंड तक। ऑलरेडी आपको थ्रेशोल्ड मिली हुई है कि आपने वैट पे नहीं करना। जब तक आप 85,000 पाउंड की सेल नहीं कर लेते तो इट मीन्स कि आपको 26,750 बन रहा है। ठीक है, तो यही अगर आप इसको इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो इंडिविजुअल के ऊपर आपको ये सब चीजें चार्ज नहीं होती। एक ही नेम और एक ही एड्रेस, मल्टीपल कंपनीज और 2 कंपनीज बन सकती हैं। हाँ जी, मल्टीपल कंपनीज आप बना सकते हैं, कंपनीज बना सकते हैं। अमेजोन को इतराज होता है लेकिन मल्टीपल कंपनीज आप बना सकते हैं, उस पर कोई इतराज नहीं। अमेजोन वेरिफिकेशन कार्ड हाउस एड्रेस पे सेंड करते हैं तो उसकी डिटेल्स अगेन कहाँ मेंशन करनी है, वो अपने जो सेलर सेंट्रल वाला आईडी है ना आपका, ये देखें जहाँ से आप इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपके आ रहा होगा कि आप वो जो एड्रेस है OTP है वो यहाँ पुट करें। मुझे तो इन्होंने कह दिया वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट, प्लीज सबमिट अ न्यू कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड इंश्योर दैट मीट्स आवर गाइडलाइंस। उसकी क्या वजह है कि मैंने वो कोटेशन वाली एक पिक्चर पड़ी हुई थी, उसको यहीं पे डाला, उसको यहीं पे डाला, उसको फ्रंट पे भी डाला, बैक पे भी डाला, इसका यही जो कोटेशन वाली एक ही इमेज हर जगह पे, तो उसको उन्होंने जल्दी डिटेक्ट कर लिया। मेरे ख्याल की एक ही इमेज हर जगह पे डली हुई है तो ये रेलेवेंट नहीं है, तो उन्होंने बता दिया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करें, उसके अंदर मसला है। ठीक है, आपके भी डॉक्यूमेंट्स में अगर मसला होगा तो वो आपको इसी तरह बता देगा कि ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, अनेबल टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट है। लेकिन एक और चीज आप समझ लें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये आप लोगों ने बार बार नहीं करना। एक ही दफा जब आपको अगर नोटिफिकेशन आ गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उसके अंदर कोई मसला है, तो फिर आप सारी तसल्ली अपनी अच्छी तरह से कर लें कि अब जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और वो बार बार उसको कहता है कि ये ठीक नहीं है, 2-3 दफा
चल जाता है, लेकिन उसके बाद वो आपको फिर परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि हम आपको जो है वो सेलिंग प्रिविलेजेस नहीं दे सकते या आपको अकाउंट ओपन नहीं करके दे सकते, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर इशू है। ठीक है, तो जब पहली दफा ही अपलोड करने हैं, अगर दोबारा कोई मसला आ भी गया है तो अपनी पूरी तसल्ली करके फिर आपने करना। व्हाट विल बी द कंपनी बी डूइंग वाली ऑप्शन में क्लाइंट के लिए भी सेम ऑप्शन अदर रिटेल वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, अगर क्लाइंट अमेजोन का काम करना चाह रहा है तो सेम ऑप्शन करेंगे। 38 मोर ये भी आए हैं सारे। अच्छा, वो सब लोगों ने वो वहां पे करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक मिनट जी, मुझे आप लोग ये मैं चैट ओपन करूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज फिर ये क्वेश्चन आंसर ही सेशन होना है और कुछ नहीं होना? नहीं, अब ये क्वेश्चन आंसर सारे आपके क्लियर होंगे तो फिर ही आगे चलेंगे ना, क्या करें? अच्छा, भी हैंड रेज करें, अब इस पे चैट पे नहीं मैंने करने ये मैंने बंद कर दिया। वॉइस पे आए, जिसने भी क्वेश्चन करना है वॉइस पे आए। अब मैं चैट वाले इतने रिपीट हो रही है ना, चीजें इतनी रिपीट हो रही हैं कि पहले तो मैं 1 मिनट सबके ये करता हूँ ना डाउन, ताकि अगर किसी के लॉक क्लियर क्वेश्चन आंसर वाले मामला करते हैं आज, क्योंकि क्यूरीज आप लोगों की इतनी ज्यादा हैं कि अगर ये टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर मसला बनेगा। अच्छा जी, अब कोई हैंड रेज करें, ठीक है, जिन्होंने वॉइस पे आना है क्वेश्चन करना है वही लोग हैंड रेज करें प्लीज, इसके अलावा और कोई ना करे। सना तारिक, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि राइट नाउ आई मीन यूरोप, ठीक है, और मेरे पास यूके का भी है रेजिडेंशियल एड्रेस एंड यू नो यूके का रेजिडेंशियल परमिट। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, यूरोपियन अमेज़न अकाउंट या फिर यूके अमेज़न अकाउंट? नहीं, ऑब्वियसली यूरोपियन। आप यूके में है या इसके अलावा किसी और कंट्री में? सर मैं यूरोप में हूँ, बेल्जियम में हूँ इस टाइम में। बेल्जियम में ना? अच्छा, यस। तो आप वही डिटेल अपनी बेल्जियम की यूज करके आप यूके में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप सर बेल्जियम मेरे की पास डिटेल यूके का भी एड्रेस वगैरह है। नहीं, आपकी आईडी यूके का तो मेरे आपके पास पास है। जो रेजिडेंट कार्ड है वो तो बेल्जियम का होगा ना? और सर वो यूके का भी है मेरे पास। तो बस फिर यूके वाली डिटेल यूज करें, यूके का है तो वो सर मैं ये पूछ रही थी कि यूके का अमेज़न अकाउंट बेटर है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है या यूरोपियन? यूके का जब आप जैसे लेते हैं तो आपको यूरोप की सबकी एक्सेस मिलती है। जहां जहां मार्केट प्लेस है ना अमेजोन की, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड, वो सबका आपको एक्सेस मिलती है। लेकिन हर उस कंट्री के अंदर ऑपरेट करने के लिए आपको टैक्स आईडी फिर वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यूके का लें। यूके की अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस जो कुछ भी है, तो आप यूके की डिटेल पे बना लें और अपना फिजिकल बैंक ओपन करवाएं। ठीक है, आप ट्रांसफर वाइज आप नहीं बनाए, आपने अपना फिजिकल बैंक ओपन करवाना है जो कि क्रेडिट ऑफर करता हो। ठीक है, जिसकी क्रेडिट लाइन अच्छी हो वो आपने बनवाना है। ओके, थैंक यू सर। और जी, और कौन है? इसके बाद अजहर हुसैन, आपको अनम्यूट किया। हाँ जी, आपको अनम्यूट किया अजहर हुसैन। आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरा फर्स्टली ये क्वेश्चन है कि हमें जो कंपनी रजिस्टर करनी है वो हम कैसे देखें कि किस कंट्री में हमें कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल हमें यूके में करनी चाहिए या यूएसए में? वो किन ग्राउंड्स की बेस पे हमें वो डिसाइड करना है कि हम कहाँ पे कंपनी रजिस्टर करें? चलिए, आपने डिसाइड करना है कि आपको किस कंट्री में कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपकी है कहीं पे। जैसे आपका कोई यूके में है जानने वाला बैठा हुआ या यूएस में बैठा हुआ है कि अगर कोई इन्वेंट्री किसी को संभालनी पड़ती है, या आपको कोई बैंक अकाउंट कल को फिजिकल चाहिए होता है उसको पार्टनर बनाने के बाद, या आपके पास इन्वेस्टमेंट आप देख लें कि आपके पास कितनी अच्छी है कि यूके में आप काम कर पाएंगे या यूएस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वहां पे काम कर पाएंगे। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज देखे ना आपके पास हैं क्या क्या। ठीक है, आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, या आपके कुछ दोस्त यूएस में बैठे हुए हैं और वो आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। ठीक है, या आपकी जो है वो यूके में आपके पास इस तरह की कोई वेयर हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले अपनी चेक करें कि है कहाँ पे आपकी। ठीक है, तो वो चेक करने के बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आपने करना। अच्छा जी, सबा रहमत, आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने एक दो बातें करनी थी कि सर माशाल्लाह से मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और समझ भी आ रहा है, और मैंने मतलब आज जब रिकॉर्डेड देखती हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा समझ आता है, तो क्योंकि लाइव में इतना ना तो हम नोट कर पाते हैं, माशाल्लाह स्पीड जो है उसका इशू आ जाता है। आपका कोई मसला नहीं है, हम बिगिनर्स में है ना, तो हमें ये मसला आ जाता है।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है सर हर बात को 2-3 बार सुनने की और उसे नोट करने की, क्योंकि अगर कल ये ना शेयर होता लेक्चर तो मैं तो ये कभी ना कर पाती। तो अगर सर थोड़ा सा यहाँ तो आप स्पीड कम करके और एंड पे सारा रिव्यू दे दिया करें लेक्चर का कि आज क्या क्या किया, या सर थोड़ी देर के लिए लाजमी शेयर हुआ करे लेक्चर ताकि हम अच्छे से कर सकें सारा कुछ ना। तो सर प्लीज इस हवाले से कुछ कह दें। चले ठीक है जी, देख लेते हैं। Thank you। अच्छा जी, सैयद मोहम्मद उमैर आजम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि सर मैं यूएसए में या यूके में भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं अकाउंट बना सकता हूँ। एक चीज ये है। दूसरा सर जो दुबई है वहाँ पे है मेरे भाई बड़े, और एक तो ये कि मैं मतलब दुबई के मार्केट को चूज करना चाह रहा हूँ। सेकंड सर मैंने इससे पहले शॉपिफाई पे काम किया था। मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि मैं यहाँ पे फैमिली बिजनेस को भी मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप सजेस्ट करते हैं कि अगर मैं रोज के 3-4 घंटे निकालूं और फिर मुझे यूएसए यूके में सेकंड स्पॉट मुझे भाई की मिल जाएगी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जो कुछ भी है वो दुबई में बैठ के कर सकते हैं, तो आप को सजेस्ट करेंगे या यूएसए या यूके में मैं जो है वो फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी मेंबर को साथ मिलाऊं? यूएसए में मिलाएं, और यूएसए में साथ मिला के जो आप एलएलसी ओपन करें उसमें उनको अपने साथ पार्टनर रखें, ठीक है। ओके। पार्टनर रखने के बाद आप अपना जो बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट ओपन करवाएं। आप वाइज या जो मरकरी है वो ओपन नहीं करें। अब बाकी लोग परेशान ना हो प्लीज, बाकी सब परेशान हो जाएंगे कि भाई ये बैंक ऑफ अमेरिका कहाँ से आ गया बीच में, ये क्या आ गया, ठीक है। ये उन लोगों को मैं सजेशन देता हूँ कि जिनका अगर कोई वहाँ पे फ्रेंड रिलेटिव कोई है और वो आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है, ठीक है, राइट होना चाहिए, और वो पार्टनरशिप करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। कुछ लोग इस तरह के होते हैं ना वहाँ पे कि जो जॉब कर रहे हैं उनका तो वो वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि उनके सामने टैक्स की बात करें आप या बिजनेस की बात करें, वो कहेंगे हम तो फंस जाएंगे, लुट जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा तो घर ले जाएंगे, वो उठा के हमारी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। उनको पता ही नहीं है टैक्स मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, या उन्होंने सारी जिंदगी जॉब ही की है तो उन्हें टैक्स मैनेज करने का या बिजनेस का आइडिया नहीं होता, तो वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई थोड़े से हौसले वाला बंदा आपका है तो उसके साथ आप पार्टनरशिप करके फिजिकल बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, और फिर उसको चलें आगे आगे, आपको उसके फायदे पर खुद ही नजर आ जाएंगे। ठीक है सर। दुबई की मार्केट कैसे है अमेज़न के हिसाब से? दुबई की अच्छी है, स्पेशली जो ब्रांड सेलिंग है वो वहाँ पे बहुत अच्छी है। ब्रांड सेलिंग अच्छी वहाँ पे हो जाती है, होलसेल रिटेल आर्बिट्राज वगैरह बहुत अच्छी है। ओके ठीक है सर। सेकंड टाइम मैनेजमेंट वो आपका मसला है, तो आप उसको कोई किसी को आउटसोर्स करें, ठीक है, किसी को पार्टनर बना के किसी को हायर करके उसको काम दें, ठीक है। तो ठीक है। इसके साथ एक ही बंदा आप सब कुछ नहीं मैनेज कर सकते ना, ठीक है। जी तो किसी को पार्टनर बना के फिर से चले। थैंक यू सर, थैंक यू। खुर्रम शहजाद, आप सर मेरा क्वेश्चन प्रोफेशनल अकाउंट के मार्केट के लिए है। जी कि मेरा भाई जो है ना वो यूके में रेजिडेंशियल है, वहाँ पे रहते हैं वो, तो उन्होंने भी एक अकाउंट बनाया हुआ है अमेज़न का, और उसमें जाहिर है उन्होंने अपना एड्रेस वहाँ पे अपने अकाउंट पे यूज किया हुआ है। तो मैं भी चाहता हूँ कि किसी तरह से ये जो चार्जेस है ना अकाउंट एड्रेस और फोन नंबर, ये जो बाई करना है इससे बच जाऊं। कोई ऐसा तरीका है कि मैं उन्हीं का जो है फोन नंबर और एड्रेस वो यूज कर सकूं? आप उनका जो अकाउंट चल रहा है वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर? जी वो उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस पे तो जाहिर है उन्होंने अपना एड्रेस और फोन नंबर तो वो चेंज करवा देंगे, कोई दूसरा मोबाइल रख लेंगे, लेकिन एड्रेस का मसला है कि मैं एड्रेस कैसे यूज कर सकता हूँ। फ्रेंड वगैरह का उनका देख लें, किसी फ्रेंड का देख लें, आगे पीछे किसी का भी दे लें, ठीक है, चल जाएगा। मतलब लेकिन सर आपसे ये मशवरा लेना था कि जिस तरह गूगल में थोड़ी सी स्पॉट चेंज करें तो एड्रेस चेंज हो जाता है, जिस तरह के उनका अपना जो घर है उससे थोड़ा सा आगे पीछे स्पॉट चेंज करें तो वो एड्रेस हम दे सकते हैं। जैसे कि स्पॉट चेंज करें, उसके ऊपर कल को मेल आएगी, HMRC के लेटर्स आएंगे, उसके ऊपर जो कंपनीज हाउस के लेटर आएंगे, वो रिसीव कौन करेगा? आपको स्कैन करके कौन देगा वो? उसमें पेन सर मेरा क्वेश्चन समझिए जरा। मैं समझ गया हूँ। जैसे एड्रेस आपने चेंज कर दिया
इनका हाउस नंबर मतलब कि 29 है। एक कमरे आपके में हाउस बैठे नंबर हो तो 35 कोई है। और एड्रेस गूगल पे शो होता है, दूसरे कमरे में जाएं तो कोई और एड्रेस शो करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही घर का एड्रेस लेकिन स्पॉट चेंज हो, डिफरेंट हो जाए। नहीं नहीं, ये चीज मैटर नहीं कर रही। जो आप टाइप कर रहे हैं ना एड्रेस, आप टाइप करें जी। हाउस नंबर 29, ठीक है, फ्लॉयड स्ट्रीट या किंग्स क्रॉस लंदन, ये जो आपने जी चार जी। पांच लफ्ज लिखे हैं, ये मैटर कर रहे होते हैं कि ये सब सेम है या ये डिफरेंट है। हम्म। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि उनका जो हमसाया है उनसे वो राब्ता करें कि उनका हाँ, अगर अमेजोन पे अकाउंट नहीं बना हुआ। हाँ, बिल्कुल इस तरह जिसका नहीं बना हुआ उसका एड्रेस देगा। सही है। चलो ठीक है जी। चलें सर, शुक्रिया। जी, साजिद सज्जाद हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम एक कंपनी यूके यूएस में ओपन करते हैं उसको बाद में हम ग्लोबली ओपन करते हैं लाइक यूएई वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो उसके लिए हर कंट्री में हमें उसकी एज अ कंपनी प्रोफेशनल रजिस्टर करवाना पड़ेगी। लाइक यूएस में हम एलएलसी ओपन रजिस्टर करवाते हैं, यूके में एलटीडी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे जो, चलो मैं बताती हूँ, मुझे समझ आई है कि आप कह रहे हैं कि एक यूएस में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको फिर जहाँ पे भी काम करना है वहाँ पे आपको कंपनी ओपन करवानी पड़ेगी। यही क्वेश्चन है? कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी उस कंट्री में। जी यही हाँ, क्वेश्चन। आप जिस तरह ना ऑस्ट्रेलिया का आपको एक्सेस तो मिल जाता है, यूके का अकाउंट आपने बनाया तो इन मोस्ट केसेस ऑस्ट्रेलिया का आपको एक्सेस मिल जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब आप वहाँ पे करते हैं लॉगिन, ये मैं आपको अपना वो अब कल ओपन करूंगा सेलर सेंट्रल, वो दिखाऊंगा मैं फिर आपको। ऑस्ट्रेलिया जब ओपन करते हैं तो वो आपको कहता है कि एबीएन नंबर, यहाँ पे आपको एबीएन नंबर जो है ना वो दें, आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन दें, बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ये चीज आपको हर कंट्री में मांगी जाएगी, या वो आपको कहेगा डिपॉजिट मेथड अटैच करें। अब डिपॉजिट मेथड क्या है? उस कंट्री का बैंक अकाउंट है, उस कंट्री का बिजनेस बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा? जब आपका वहां पे बिजनेस होगा। ठीक है, ये एक जनरल रूल है और ये रूल हर कंट्री के लिए, हर अमेजोन की मार्केट प्लेस पे अप्लाई होता है। इसको ध्यान में रखें। फिर बार बार आप इंडिविजुअली क्वेश्चन करते हैं ना, इस कंट्री के लिए मुझे जर्मनी का बता दें, ऑस्ट्रेलिया का बता दें, कनाडा का बता दें, सब पे यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, to sell in a country you have to have a business in that country। आपका कोई बिजनेस होना चाहिए, आपकी टैक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए। टैक्स आइडेंटिटी इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, एक सोल ट्रेडर है, एक एओपी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सोल ट्रेडर का एनटीएन नंबर बना हुआ है, अगर मेरा एनटीएन नंबर बना हुआ है, मेरे अपने नाम का बिजनेस एनटीएन बना है, तो मैं उसके ऊपर बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में अगर मेरे नाम का एबीएन नंबर बना है और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं उस पर बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलियन कंपनी ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वर्चुअल एबीएन नंबर मुझे लेना पड़ेगा? वर्चुअल नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में। ये चीजें मुश्किल है, आसान नहीं है, वो नहीं मिलेगा वर्चुअल। वहाँ पे आपको कोई बंदा जो अवेलेबल है, जो कि वहाँ का जिसके पास रेजिडेंस है, वहाँ पे स्टूडेंट या पीआर या वर्क परमिट के ऊपर है, वहाँ पे वो ओपन करवा सकता है। आप यहाँ से यहाँ ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ एक दफा यूज हो सकता है, मतलब एक अकाउंट पे दूसरे अकाउंट पे वो यूज नहीं होगा? एक अकाउंट ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। फिजा जुल्फिकार आपका अनम्यूट किया ये नहीं है जी। बिलाल कमर आपका अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे आपने मेरे क्वेश्चन को आंसर कर दिया है किसी हद तक, सर डिटेल चाह रहा हूँ। आपने बताया कि अगर हम यूके में प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो टैक्स आइडेंटिटी चाहिए, टैक्स नंबर चाहिए। लेकिन अगर मैं एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तान से यूके में काम कर रहा हूँ, सारी पाकिस्तानी डिटेल्स पे क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मुझे स्टिल यूके में टैक्स आइडेंटिटी चाहिए हो, या मेरी जो पाकिस्तान के एनटीए नंबर है उसके साथ काम चाहिए? अच्छा, आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो बिजनेस डिटेल्स हैं उसके ऊपर आप इंडिविजुअल अकाउंट, उसके ऊपर आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं यूके में? नहीं सर, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं, वो फिर अगर आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी एनटीएन और पाकिस्तानी बिजनेस डिटेल यूज करूंगा तो फिर प्रोफेशनल अकाउंट हो गया ना, फिर इंडिविजुअल तो ना रहा। और सर अगर मैं सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना चाहूँ? सिंपल इंडिविजुअल के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं? सर अगर मैं पाकिस्तान से कुछ सेल करना चाहूँ तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पाकिस्तान से आप किस तरह सेल करेंगे मुझे बताएं? पाकिस्तान से आप एक पीस वहां भेजेंगे, क्या करेंगे? सर ये अभी तक क्लियर नहीं है इसका कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में एडीएन कहां फर्क है? मसला यहाँ पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कुछ 100, 150, 200 यूनिट है किसी चीज के, जो कि आप चाहते हैं कि इसको मैं अमेजोन पे सेल करूं। आप अमेजोन के ऊपर विदिन 3 डेज आपको डिलीवरी करनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस एफबीए के अंदर आपको 2-3 दिन के अंदर आपको डिस्पैच करना है, डिलीवरी करनी है, और विदिन अ वीक
या 3-4-5 दिन के अंदर आपको डिलीवरी वहाँ पे कस्टमर को पहुंचानी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल, मतलब बिल्कुल कोई पैसा लगे ही ना, इंडिविजुअल अकाउंट बने, वहां से मैं प्रोडक्ट लिस्ट करूं, ऑर्डर आए, मैं पाकिस्तान से शिप कर दूं, ठीक है, यही सोच रहे हैं आप इस तरह से कि वो ऑर्डर आप पाकिस्तान से भेज दें? सर मैं इसको एक ऑप्शन के तौर पर देख रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है ना कि वो प्रोडक्ट कितने दिन बाद मिलेगी कस्टमर को। ठीक है, 15 दिन तो लग जाएंगे, बाय एयर एक्सप्रेस करेंगे, तो DHL प्रोडक्ट्स भी करेंगे, तो यानी मेरी 15 दिन लग गए। यूके में किसी वेयर हाउस में ही मौजूद है। 12 दिन वाली शिपिंग करेंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव होगी, ठीक है, तो उसके आपको बचने वाला कुछ नहीं है। तो आपका स्टॉक वहाँ मौजूद होना चाहिए। जब आपका स्टॉक वहाँ चला गया, ठीक है, आपका स्टॉक यूके में ही है, तो फिर आप जब सेलिंग कर रहे हैं तो फिर आप यू शुडंट एक्सपेक्ट कि आपको एक महीने में 40 यूनिट ही बेचना है। तो बेसिकली आप एक महीने से ज्यादा 40 यूनिट से बेचने के लिए काम कर रहे हैं ना, ठीक है, और वो 40 यूनिट से ज्यादा बेचने के लिए आपको PPC कैंपेन भी चलानी है, ठीक है, PPC कैंपेन आपको चलानी पड़ेगी, तो कि मतलब एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी ना अमेज़न पे। तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए होगा, आपको 40 यूनिट से ज्यादा बेचने के लिए प्रोफेशनल अकाउंट ही फिजिबल होगा, ठीक है, ये चीज है। बाकी टेस्ट करना है आपने तो टेस्ट कर सकते हैं उसमें। अच्छा जी, फिजा जुल्फिकार आप, हाँ नहीं आप तो नहीं है फिलहाल, कमर हो गया। मिसबा आपको अनम्यूट किया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने सारा अकाउंट वगैरह क्रिएशन वगैरह बताया, तो इसमें तो मतलब पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सर हम पहले मतलब कोई ऐसे डोमेन या कोई ऐसे इसका मॉड्यूल नहीं है कि हम पहले विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अभी एक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे पाएंगे। अच्छा थोड़ी आवाज खराब हो इसमें, जी जी बताइए आप। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी आपने जिस अकाउंट क्रिएट किया है, इसमें हमें मतलब तकरीबन 20-25 हजार का आपने बताइए इन्वेस्टमेंट लगेगी। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, अकाउंट में लगेगा। जी उसके बाद हमें जब प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ेंगे, उसमें हमें मतलब वहाँ भी पैसे लगेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कोई ऐसा मतलब उसका मॉड्यूल हो अमेज़न का कि जहाँ हम विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें, या छोटे लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े पहले हम? छोटे लेवल पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें या सर्विसेज स्टार्ट करें? नो सर, मतलब हम पहले अमेज़न पे स्टार्ट करें छोटे लेवल से कि जहाँ हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़े, उसके बाद हम PL की तरफ आ जाए। अच्छा, अकाउंट तो फिर भी बनाना पड़ेगा ना उस पर, छोटे लेवल पे भी अकाउंट तो बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? जी सर बिल्कुल। हाँ तो अकाउंट क्रिएशन तो यही है, ठीक है, इसमें ये है कि आप उसको प्रोफेशनल ना बनाए, इंडिविजुअल बना ले। अकाउंट क्रिएशन का मसला नहीं है सर, मैं वैसे ही पूछना चाह रही हूँ। अकाउंट बना लिया, उसके बाद जब हमने अकाउंट में प्रोडक्ट्स अपनी मतलब अपना बनाया अकाउंट, उसमें प्रोडक्ट भी तो हमने रखनी है ना, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा, वहां पे तो आई नहीं अभी तो हम अकाउंट क्रिएशन पे फंसे हुए। उसमें जब प्रोडक्ट आपने वो करनी है तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ करनी है, तो रिटेल आर्बिट्राज है वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ हो सकती है, ठीक है, इवन प्राइवेट लेबल कम इन्वेस्टमेंट के साथ हो सकती है, अगर आप वहीं से सोर्सिंग कर रहे हैं उसी कंट्री से, तो वो उसके फिर आगे वो करेंगे ना डिस्कस, उसका टाइम आएगा। चलें सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आयशा गजनफर आपको अनम्यूट किया, कितने लोग लग रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा होगा। जी बताइए। सर मैंने पूछना था कि जब पेओनी पे हमारे पास यूके की बैंक डिटेल्स होती हैं, तो फिर वाइस क्यों बनाना जरूरी है? यूके की जो पेओनियर है यूके बिजनेस वाला है आपके पास? पेओनी बिजनेस वाला और वो इंडिविजुअल है मेरे पास। इंडिविजुअल है ना, तो आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए ना एक, तो वो बेशक आप पेओनियर का ही बिजनेस पे अपग्रेड कर लें या वाइस का नया बना ले बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस अकाउंट आपको चाहिए होगा एज ए डिपॉजिट मेथड। ठीक है, तो उसको अपग्रेड हम कर सकते हैं बिजनेस पे? जी वो उसका आप नया ही बनेगा तकरीबन, उसमें आपको बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, तो अगर जब वो हम करने के अपग्रेड, तो फिर तो वाइस का मसला नहीं है ना, वाइस ट्रांसफर होगा? नहीं, फिर वाइस नहीं चाहिए होगा आपको, पेओनियर बिजनेस अपना। यूएस की मार्केट ज्यादा सही है यूके की? दोनों मार्केट्स अच्छी हैं, आपको आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट यूएस में चलती है यूके में नहीं चलती है, और एक और प्रोडक्ट है वो यूके में चलती है वो यूएस में नहीं चलती, तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, मार्केट प्लेस मैटर नहीं करती। मेरा तो यही एक्सपीरियंस अभी तक मुझे समझ आई है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जान होनी चाहिए, जिस मार्केट में आप उसको सेल करने जा रहे हैं उसके अंदर वो अच्छी सेल होनी चाहिए। जैसे यूके में आजकल सारी इन्वेस्टमेंट सब कुछ आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, आपकी जो एक चीज आपने नई बिल्कुल आई है चाइना से, अभी लॉन्च नहीं हुई इतनी ज्यादा, आपने उसको पकड़ लिया, आपने उसको लॉन्च कर दिया,
पे ऑब्वियसली आपकी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, बाकी सब चीजें वो कम लगेंगी, सेल ज्यादा होगी। सर सप्लायर वगैरह सब कुछ वो आप हमें बताएंगे ना? जी क्या चीज? सप्लायर को हंट करना यानी सब कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ आप मुझे सब बता देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा ना। आप लोगों ने मुझे फंसा लिया अकाउंट क्रिएशन में। ठीक है सर, ओके यहीं पे रुके हैं हम। चले जी, लारे बरीरा आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है सर। सर मैं तो बहुत ही बच्चों वाला और आसान सा सवाल करूंगी, एक जनरल सा। जी जैसे हमारी एक क्लास वालों ने पहले कहा कि आप इन सब चीजों के लिए आप एक सर को बार बार परेशान करने के अलावा गूगल भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम गूगल भी करते हैं। तो पहले जो हमने कोर्सेज किए थे वो ई कॉमर्स कोर्स है, बहुत डिफरेंट है। लाइक नॉन टेक पहले कोर्स किया था तो ई कॉमर्स का कोर्स उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो हमने पहली दफा सुनी है, पहली दफा हम उसे देख रहे हैं और पहली दफा हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जो बिगनर होता है वो बहुत, आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किया हर चीज को, लेकिन फिर भी वो ना हिचकिचाता है कि मुझसे गलती ना हो जाए, मेरा ये एरर ना आ जाए, मुझसे ये ना हो जाए। क्योंकि एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी उसने कुछ इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि ये जो आप सब बातें बता रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा लगना भी है। तो जो हमारे जैसा स्टूडेंट होगा ना, जो अपने 500 रुपया भी जाया करने से पहले ना 1000 दफा सोचता है कि ये, वो पहले ये सोचेगा ये जाया ना हो जाए, मतलब इसके अंदर कितना रिस्क है। तो हम जैसे स्टूडेंट, जो इतने सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो 5% होंगे, तो 90% लोग ऐसे होंगे जो मुझ जैसे बिगनर होंगे। मुझे ये बताने में भी कोई शर्म नहीं आ रही कि ये सब कुछ मेरे लिए न्यू है, ये मैंने सीखना है, मैं सीखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो ई कॉमर्स को मेरे लिए मुझे तो कोई यूके में भी नहीं जानता, मुझे कोई यूएस में भी नहीं जानता, मैं तो जानती हूँ सर हसन को। तो मुझे सर हसन ने सब कुछ बताना है और मैंने सर हसन से पूछ के एक एक स्टेप पूछ के मैंने आगे जाना है। तो इन सब चीजों के लिए ना जो मुझ जैसे स्टूडेंट है वो थोड़ा परेशान भी होते हैं। हालांकि मैंने कभी इतने क्वेश्चन किए नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं जहन में जिनके आंसर कोई ना कोई स्टूडेंट कर लेता है, तो वो उस सूरत में हमें मिल जाते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करते। तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हम जैसा स्टूडेंट है जो इन्वेस्ट करने से पहले 1000 दफा डरता है, उसके लिए आप कुछ हमें बताएं, हमें हौसला दें हम जैसे स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है कि दूसरे बच्चों जैसे जो कह रहा है कि हम मेरा यूएस में है, यूके में है। लाइक फर्स्ट लेक्चर जब आपने लिया, आपने बताया कि हम ऐसे ऐसे अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं, ये हमारा मॉड्यूल होगा। तो मेरे ज़हन में जो फर्स्ट क्वेश्चन रेज हुआ वो ये था कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं यूके में खोल लूँ, मैं यूएस में खोल लूँ, मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। फर्ज करें मैंने यूके में खोल लिया और वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, या किस तरह से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एक आम इंसान के जहन में आ सकते हैं। तो आप अगर समझ गए हैं तो प्लीज मुझे इसके लिए थोड़ा सा गाइड करें, और बाकी स्टूडेंट जो मेरे जैसे होंगे बहुत सारे, उन्हें भी थोड़ा हौसला मिलेगा। चले ठीक है जी, मैं आपको बताऊँ। आपने सबसे पहले ये काम करना है, आपने यूएस का इंडिविजुअल अकाउंट बना लेना, ठीक है। उस पर कोई पैसे लगेंगे, आपके इंडिविजुअल अकाउंट आपके CNIC के ऊपर आपने यूएस का बना लिया। उसके बाद आपने जो स्किल्स हैं सारी, अकाउंट क्रिएशन प्रोफेशनल किस तरह से बनाते हैं, फिर आगे जो हमारी सारी आ रही हैं प्रोडक्ट हंटिंग, PL, होलसेल वगैरह सब कुछ, उसको अच्छे तरीके से समझ के आपने सर्विसेज की तरफ आना है पहले। कि अगर आप जहाँ पे बिल्कुल थोड़े से पैसे लगाते हुए भी आप डरते हैं, उसका वो डर इसीलिए होता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको अब लगाने पड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जब थोड़ी हो तो तभी होता है ना। अदरवाइज आप जब भी बिजनेस में लगाएं, आप कोशिश करें जस्ट इन्वेस्ट 10 to 20% ऑफ योर टोटल अमाउंट, ठीक है। आपके पास अगर 1000 रुपया है तो आपने 200 रुपया लगाना है, ठीक है। बाकी 800 आपने रख लेना, 200 रुपया लगा के आपने उस बिजनेस को टेस्ट करना है, ठीक है। 10 लाख है तो 2 लाख लगाना है, 10 लाख नहीं लगा। तो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हो तो फिर आप उसमें इतना ज्यादा, तो आपने पहले सर्विसेज दे के पैसे जमा कर लेने इतने कि फिर आपको इतना ज्यादा उसमें सोचना ना पड़े, ठीक है। सर्विसेज देके और अपना एक्सपीरियंस इतना बिल्ड कर लेना है कि आपको सोचना ना पड़े इतना ज्यादा वो काम करते हुए, आपका इतना हाथ सीधा हो जाए, एक्सपीरियंस इतना आपको आ जाए कि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी स्टेप पे, ठीक है। तो पहले अच्छी तरह खुद सीखें, खुद नॉलेज गेन करें, और उसके बाद सर्विसेज में आए, सर्विसेज में आके फिर अपने बिजनेस, ठीक है। थैंक यू सर। जी सर, समझ। अच्छा जी, और कौन है? अहमद कमाल अख्तर, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैं अहमद कमाल। सर मेरा असल में 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये है कि मैं कोई 10 दिन पहले गलती कर बैठा हूँ, अपना ID कार्ड का एड्रेस चेंज करवाया मैंने, ठीक है। ID कार्ड मैंने अप्लाई किया था, उसका एड्रेस चेंज करवाया।
अब मेरे पास पुराना आईडी कार्ड है, मेरे पास वो भी है, बैंक अकाउंट भी है, सारा कुछ हर चीज है। अब मैं वेट करूं कि मेरा नया आईडी कार्ड आ जाए, उसके बाद सारा प्रोसीजर अपने अकाउंट का करूं कि उससे पहले पुराने पे अपने कर लूं सारा? ठीक है, पुराना कार्ड आपके पास है? हाँ, पुराना आईडी कार्ड है, अकाउंट भी है। वो अपना स्मार्ट कार्ड है, इंग्लिश वाला? स्मार्ट कार्ड है। चले उस पे कर लें आप। हाँ, उस पे कर लो, यानी नए का वेट ना करूं। नए कार्ड पे फिर आपको बैंक अकाउंट भी नया एड्रेस पे? हाँ, वो बैंक अकाउंट भी नया बनाना पड़ेगा सारा, वो फिर महीना 1.5 महीने का वो प्रोसीजर हो जाए सारा। अच्छा, सेकंड एक है कि मेरा कजन है कनाडा का, उसका थोड़ा सा था कि अमेज़न का कि वो उधर प्राइवेट लिमिटेड भी सारा कुछ हर चीज वो उधर से ओके अपनी वो कर लेगा प्रोसीजर अमेज़न का। क्या बेटर है कि मैं अपना अकाउंट बना के खुद यूके यूएसए का करूं कि उसका भी अकाउंट लेके कनाडा का हो, उस पर वर्क किया जाए साथ? क्या चीज बेटर रहेगी? आप पहले अपनी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उस पे उतना टाइम लगाया जाए कि अपने अकाउंट पे टाइम लगाया जाए। दोनों पे लगाएं वो, क्योंकि देखें कनाडा में अनटैप्ड मार्केट है, लोग इतनी इजीली अकाउंट नहीं बना सकते, कंपनीज नहीं ओपन कर सकते, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो अभी से अप्लाई करेंगे तो 5-6 महीने उनको भी लगेंगे वहाँ पे कंपनी ओपन करवाने में, टैक्स वगैरह। ठीक हो गया। मीनवाइल वो कर लें, तब तक आप अपना चलाएं, एक्सपीरियंस गेन करें, प्रैक्टिस करें, जब उनका बन जाता है तो उसको भी साथ ऐड ऑन कर लें अपने काम में। ठीक हो गया, चलिए, थैंक यू सर। ओके जी, फातिमा साबिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम यूके के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं, यूएस के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेज़न पर एक ही अकाउंट बनाकर सेलिंग करना शुरू करें? एक मिनट आप लाइन पे ही रहे, मैं ये आपका ना मसला में सब लोगों का बेहतर कर देता हूँ। अच्छा, ये बात ना मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि आप बेसिकली अमेज़न अकाउंट आपका एक ही बनता है, लेकिन उसमें कंट्रीज जो है वो आपको काफी ज्यादा अलाउड होती हैं, उन कंट्रीज के अंदर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन हर उस सेम कंट्री के अंदर इंडिविजुअली आपको सेल करने के लिए टैक्स आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हर एक कंट्री के अंदर आपको टैक्स आईडी रिक्वायर्ड होगी, टैक्स आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होगी, या बिजनेस ओपन करना पड़ेगा। तो वहां पे सर वो एक बोटल नेक है। अदरवाइज आप एक ही अमेज़न अकाउंट बना के तो जितनी मार्केट प्लेसेस आपको अलाउड है सब यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से नहीं है कि आपने फ्रांस में बनाना है तो फ्रांस में आपका अमेज़न अकाउंट अलग बनेगा, इटली में लेता है, ऑस्ट्रेलिया में लेता है, इस तरह से। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ। तो सर, ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सा बनाए, यूएस के लिए बनाए या यूके के लिए, कौन सा बेस्ट रहेगा? अच्छा, अभी आप लोग ये स्क्रीन अभी नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, ये देखें जी, ये सब देख लें, बार बार ये क्वेश्चन क्योंकि आ रहा है। अब ये अकाउंट है, इसमें ये यूके का है, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, जापान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब जो है वो अलाउड है। ठीक है, इसमें अगर मैं जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया क्लिक किया, सेलर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मुझे यहाँ पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट ऐड और अपने डिपॉजिट मेथड अटैच करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक डिपॉजिट मेथड अटैच करना पड़ेगा। जब तक मैं वो अटैच नहीं करूंगा तो मेरी यहाँ पे सेलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, वो सब ऑप्शंस मेरे पास है लिस्टिंग वाले, और वो सब नहीं आएंगे। और डिपॉजिट मेथड किस तरह से अटैच होगा? बैंक अकाउंट ऐड करने से। और बैंक अकाउंट किस तरह से ऐड होगा? जब भी कोई बिजनेस होगा। तो ये फर्क है। ठीक है, अभी सेलर सेंट्रल मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का भी है, इसमें ये यूएस का भी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का आप ओपन कर लें, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो डिटेल्स हैं, ये नंबर, ये यू नीड टू प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टैक्स आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू ओपन योर सेलिंग ऑन अमेज़न अकाउंट। तो यहाँ पे आपको जो इसकी यूएस का EIN नंबर या टैक्स इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने फिल इन करनी है। जी सर, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कहें कि मेरे पास अकाउंट बन गया है और मुझे जर्मनी में सेल करनी है, ठीक है, तो वो जर्मनी के फिर अपने मसले हैं। तो ये चीज़ है, जब आप लॉग इन करते हैं यूके से, तो यूके में आपको मल्टीपल जो कंट्रीज हैं वो साथ मिल जाती हैं। यूएस में करते हैं तो यूएस में इन मोस्ट केसेस आपको वही मिलते हैं, कनाडा, यूएस, मैक्सिको। ठीक है,
थी फातिमा साबिर। अच्छा जी, सना भट्ट आपको नोट किया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी सर, एक्चुअली आपने कहा था कि सर we will learn first how to create individual account, but sir you started to explain the steps of professional account. तो सर इसलिए confusion create हो गई थी। तो सर मुझे ये कहना था कि इंडिविजुअल अकाउंट की एंड प्रोफेशनल अकाउंट के स्टेप्स जो है वो हमें कहते हैं, अगर कोई और भी हमें बता सकता है कि डिफरेंट कर दें इसको, कि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है हमें बता दें अगर, तो फिर बहुत बेस्ट होगा। अच्छा, कल एग्जाम दिया था, कल हमने जो अमेज़न का अकाउंट ओपन किया था वो इंडिविजुअल अकाउंट था ना? जी सर, आपने वो एक्चुअली सर वो एकदम सर आपने प्रोफेशनल अकाउंट के स्टेप्स बताना शुरू कर दिए थे, तो सर वहां से मुझे कंफ्यूजन नहीं, प्रोफेशनल के नहीं थे आप, सेल सेंट्रल में आए हैं हम, वहाँ पे हाँ जी सर, वो तो एंड पे आपने कहा था, वो एंड पे आपने बताया था ना सर, आपने एंड पे इंडिविजुअल अकाउंट के स्टेप्स बताए थे। तो सर उससे पहले सर आपने प्रोफेशनल अकाउंट को डिस्कस करना, आपने इनके उसको डिस्कस कर रहे थे, तो सर वो थोड़ा सा हो गया था क्योंकि सर हम मेरी तरह काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे जो बिगिनर्स हो, तो सर उनके लिए थोड़ा सा ये ना कंफ्यूजन उनके लिए हो जाती है। तो सर मुझे ये था कि क्योंकि आप हमें इसका इंडिविजुअल अकाउंट का और प्रोफेशनल अकाउंट के जो स्टेप्स हैं जो हम कर चुके हैं वो हमें अगर वो बता दें, लिखकर बता दें, ताकि हमें वो क्लियर हो जाएगा। चले ठीक है, अभी हम प्रोफेशनल आगे करेंगे ना, तो उसमें साथ साथ कर लेंगे, ठीक है सर एक और बात मैं आपसे करनी थी सर, कि अगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, कि वो बिजनेस कैसे कर सकता है, वो कैसे इनके वो प्रोफेशनल अकाउंट पे कैसे बनाएगा अगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सर्विसेज तो उसके लिए ठीक है सर, वो भी आप थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा कि वो हम लोग पे क्या करें। अभी हम लोग अभी हम भी जो है हमें ATM कार्ड भी चाहिए, इनके काफी कुछ हमें भी चाहिए हमें इसके लिए ना, तो फिर हम क्या करें ना, जो मेरी तरह बिगिनर्स हैं वो क्या करें, वो कौन सा अकाउंट बनाएं। हम आपने कहा था कि हम पहले हम आपने कहा था सर कि हम पहले ना इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, तो सर अभी आप सही कि प्रोफेशनल अकाउंट की डिस्कशन करते हैं, तो सर यहाँ से तो काफी कुछ वो मिक्सअप हो जाता है कि हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या तो हमें प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। अच्छा देखिए, इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो आपको बनाना है अपने लिए, जब आपको खुद सेलिंग नहीं करनी, आपने अपने लिए बना के साइड पे रख लेना उसको, ठीक है। अब आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस और नॉलेज आपको होना चाहिए। चलें, प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं, नॉलेज होना, क्योंकि जब भी आपको कोई क्लाइंट मिलता है जो कि बिजनेस प्रॉपर करना चाहता है, तो उसका प्रोफेशनल अकाउंट ही बनेगा ना, उसी के ऊपर बिजनेस होगा, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट आपने बनाना सीख लिया और आपको कोई भी क्लाइंट मिलता है तो आप उसका प्रोफेशनल अकाउंट ही बना, ठीक है, वो बना के उसी के ऊपर काम करेंगे, और बाकी आपकी सर्विसेज सारी अकाउंट क्रिएशन और कंपनी इंफॉर्मेशन और ये सब कुछ के सीख के, तो आप इसको फाइबर अप पे ऑलरेडी आप लोगों के अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी मिल जाते हैं क्लाइंट्स, तो वहाँ पे क्लाइंट हंट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक स्किल जो आपने अभी सीख ली है, अभी खैर पूरी नहीं सीखी, अभी सीखनी है अकाउंट क्रिएशन की या कंपनी फॉर्मेशन की, आप उसकी सर्विसेज पे तो क्लाइंट ढूंढना शुरू करें, ठीक है। फिर आगे जिस तरह, ठीक है जी। नईम आप अनम्यूट नहीं हो रहे। नदीम अस्लम जी आपको अनम्यूट किया, नदीम अस्लम चलेंगे नहीं है जी। फरमान अली खान आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा सर मैं जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था, तो उसके लिए सर मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि टोटल एस्टिमेट आपने पहले बताया भी है, तो सर वाइज अकाउंट में कितने पैसे रखने चाहिए, मतलब कि आपके डेबिट कार्ड में कितने पैसे होने चाहिए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे यही समझ आई। 45 पाउंड 45 पाउंड जी सर, 45 पाउंड 45 पाउंड आपको जमा कराने हैं वाइज अकाउंट के अंदर, आपका अकाउंट डिटेल्स लेने के लिए, अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 11,500 कितने आपको, लेकिन ये आपके वाइज अकाउंट में जमा हो जाएंगे, वाइज आपको चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो सर जो हमने कंपनी के लिए मतलब के जो हमने वर्चुअल एड्रेस वगैरह लेने हैं, तो सर ये मंथली बेसिस पे होते हैं या ईयरली बेसिस होते हैं ये सारे? ये डिपेंड करा ना कहाँ से ले रहे हैं, ईयरली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, दोनों तरह के ऑप्शन। जी ठीक हो गया सर। इसका मतलब है सर टोटल आपका जो है ना 30,000 के करीब प्रोफेशनल अकाउंट खोलने पे जो ना ओपन होने पे खर्चा आ जाएगा, एस्टिमेटेड मतलब कि आपका इतना आएगा, और मंथली आपका जो है ना वो फिर 10 से 15,000 रुपया खर्चा होगा इसका, मतलब नंबर वगैरह जो भी लेने हैं वो जितने में भी हों। जी ऐसे ही है सर? जी सर, थैंक यू सो मच सर। चले ठीक है जी, आज हमने कोशिश की कि आप लोगों की
क्यूरीज को आंसर करके और जो कोई पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको ले लें ताकि हमें आगे चलने में मसला ना हो। ठीक है, एंड आई होप कि काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आप लोगों की ज़िंदगी के हल हो गए हैं। कल इंशाल्लाह ये कि हम आगे चलेंगे, प्रोफेशनल अकाउंट अपना जिस तरह क्रिएट करना है, एलएलसी। उससे पहले हम एलएलसी की बात करेंगे। एलएलसी किस तरह से ओपन होगी, कहाँ से होगी, एलएलसी होती क्या है और डिफरेंट स्टेट्स की एलएलसीज में क्या डिफरेंस है। उसके बाद प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह से ओपन होगा, ये सब कुछ कल इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।